नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो मेष राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि मेष राशि वाले जातकों के लिए 15 नवंबर 2024 को जो शनि मार्गी हो जाएंगे वह किस प्रकार का फल देने वाले हैं। 29 जून को जब शनि आए थे तो ये बकरी हो गए थे, उसके बाद अस्त हुए थे, तो जीवन में बहुत उथल पुथल रही। उसके बाद फिर ये बकरी हुए थे। वो वीडियो हम आगे आपको पीछे दे चुके हैं, पहले बता चुके उनके बारे में। आज हम जो बताएंगे वो मार्गी के बारे में बताएंगे कि अब ये जाते जाते जो शनि देव हैं, थोड़े दिन का समय इनका रह गया है। ये 15 नवंबर को अब ये मार्गी हो जाएंगे। अब 15 नवंबर तक ये बकरी रहेंगे और उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे। क्या फल देंगे आपके लिए? तो जैसे बताया जाता है शास्त्रों में कि जब ग्रह वक्रत्व को प्राप्त होता है या अस्त हो जाता है और क्रूर ग्रह हो, तो इनके परिणाम जो होते हैं वो विपरीत परिणाम देते हैं। उसको हमें समझने के लिए पहले हमें शनि की स्थिति को देखना पड़ेगा कि आपकी राशि के मुताबिक वो 11वें भाव में बैठे हुए हैं और 15 नवंबर 2024 को ये मार्गी हो जाएंगे और 29 मार्च 2025 तक ये इसी राशि में रहेंगे। उसके बाद ये गुरु की राशि में प्रवेश कर जाएंगे, मीन राशि में चले जाएंगे। तो ये जो समय है आपके लिए क्या परिणाम देने वाला है, क्या आपके लिए फल देने वाला है। तो मित्रों, इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि मेष राशि वाले जातकों के लिए शनि कैसा ग्रह है। तो पहले इनके बारे में समझते हैं कि ये कहाँ के स्वामी हैं। तो ये 10वें और 11वें के स्वामी हैं। तो 10वें और 11वें का भाव का फल देंगे ये, क्योंकि शनि के पास 2 राशियां होती हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। अपनी मूल त्रिकोण राशि में ये मार्गी हो जाएंगे। बहुत अच्छी स्थिति रहेगी इनके लिए। अभी तक आपके लिए बहुत परेशान किया, आपके काम नहीं बनने दे रहा था, व्यापार नहीं चलने दे रहा था, नौकरी में प्रमोशन नहीं होने दे रहा था। बहुत सारी समस्याओं का आपने सामना किया, जूझते रहे। कई साल से आप परेशान चल रहे हैं, लेकिन अब शनि आपके लिए कुछ राहत का समय लेकर के आएंगे। फिर भी आपकी राशि के मुताबिक ये कारक ग्रह नहीं है। इनके कारकत्व की बात करें तो ये श्रम के कारक, मेहनत के कारक, परिश्रम के कारक कहे गए। बहुत परिश्रम मेहनत कराते हैं और आपने इस पीरियड में बहुत मेहनत और परिश्रम किया और उसके बावजूद भी आपको फल प्राप्त नहीं हो पाया। जो आप चाह रहे थे कि मुझे इतने परिश्रम पर मुझे इतना बेनिफिट होना चाहिए या मेरे जीवन में ये बदलाव आना चाहिए, लेकिन वो बहुत ना के बराबर आपको बदलाव मिला। आप हताश हुए, परेशान हुए और अपने आप को निस्सहाय समझने लगे कि मेरे जीवन में पता नहीं क्या होने वाला है, क्या हो गया है। मैं बहुत तेरा प्रयास और मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। तो ग्रह रहे आप, आलस भी आया आपके लिए। दूसरों के साथ आपका जो व्यवहार था वो भी रूखा रूखा रहा। आपके साथ भी लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं रहा। काम करने वाले साथियों ने आपका साथ नहीं दिया। जो आपके फैक्ट्री में, जो आपके कंपनी में, जो आपके साथ काम करने वाले लोग थे, उन्होंने भी आपको साथ नहीं दिया। आप जो भी काम कर रहे थे, जो आपके कारीगर थे, जो आपके वर्कर थे, वो काम को छोड़ करके भी चले गए। आप कारीगरों के लिए परेशान रहे। बहुत समस्याएं आपके सामने रही। अब ये यहाँ 11वें भाव में बैठ कर के इनके पास 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी और 7वीं और 10वीं। मतलब यहाँ बैठते हैं, वहाँ से तीसरे घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 10वें घर को देखते हैं। तो शनि के बारे में ये कहा गया है कि शनि
जहाँ बैठते हैं वहाँ का तो अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन यहाँ पर वो देखते हैं वहाँ का रिजल्ट अच्छा नहीं देते। ये क्रूर ग्रह कहेंगे, इनके कारकत्व जो ये कैसे ग्रह, नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह है शनि ये। और इनके कारकत्व के बारे में मैंने बताया, ये जो है परिश्रम के कारक कहे गए, न्याय के कारक कहे गए हैं। तो आपके काम किस किस तरह के इसके माध्यम से होते, चमड़े का काम हो सकता है, लकड़ी का काम हो सकता है, ऑयल का काम हो सकता है, आपके बिल्डिंग मटेरियल का काम हो सकता है, कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है। ये सब चीज़ें शनि कराते हैं। इन सारी चीज़ों में आपके लिए दिक्कतें रही। प्राइवेट सेक्टर में यदि आप काम कर रहे थे तो वहाँ पे भी आपके लिए परेशानी रही, और आपका प्रमोशन होना था तो आपका प्रमोशन ना हो करके दूसरे का प्रमोशन हो गया तो आपको बड़ा दुख हुआ। अब ये 15 नवंबर से मित्रों समझते हैं इनके लिए कि मेष राशि वाले जातकों के लिए या मेष लगन वाले जातकों के लिए यह शनि क्या दे करके आ रहे हैं, क्या देंगे। तो आपके जहाँ बैठते हैं, अब 11वां घर क्या होता है, डिजायर का होता है, उन्नति तरक्की बढ़ोतरी का होता है, लाभ का होता है। तो आपके लिए ये सारी चीज़ें तो देंगे, आपको लाभ प्राप्त होगा, किसी न किसी तरह से आपके अर्निंग के स्रोत बने रहेंगे, आपकी बढ़ोतरी होगी, उन्नति होगी, तरक्की होगी, आपका प्रमोशन कोई रुका हुआ था अब हो जाएगा, ट्रांसफ़र चाह रहे थे आप, ट्रांसफ़र अब हो जाएगा। 15 नवंबर से लेकर के 25 मार्च 2025 तक, ये 29 मार्च 2025 तक आपके लिए ये बेनिफिट में रहेंगे। इन चीज़ों के लिए जो आपकी डिजायर थी, जो आपकी मनोकामना थी वो पूरी होंगी। चाहे आप जमीन जायदाद लेना चाह रहे थे ले पाएंगे, कोई मकान लेना चाह रहे थे ले पाएंगे, कोई वाहन लेना चाह रहे थे ले पाएंगे, वो सब चीजें आप ले पाएंगे। कोई आप लंबा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे वो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर से इधर ये सारी चीजें शनिदेव आपको देंगे। दृष्टि की बात करते हैं तो ये हमने देखा 11वें भाव में बैठ करके आपके बड़े भाई बहनों के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, और ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त जरूर होंगी। धन की आमदनी आपके लिए होगी, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, यात्राएं आप करेंगे, कोई आप शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। अब दृष्टि की बात करते हैं तो इनकी दृष्टि जो जाएगी आपके व्यक्तित्व पर जाएगी, आपकी राशि पर जाएगी। तो आपके लिए ये कहीं न कहीं साइको प्रॉब्लम देंगे, आपके डिसीजन प्रॉब्लम देंगे, आप निस्सहाय से होंगे, आप घबराहट में रहेंगे, मेरे साथ कोई बुरा ना हो जाए ऐसे आपके लिए ख्यालात बनेंगे। आपके व्यक्तित्व पर कहीं झूठा लालचन लगने की संभावना बनेगी। तो इसलिए आपको ऐसे आर्गुमेंट से बचना पड़ेगा, ऐसे लोगों से बचना पड़ेगा जो आपको किसी प्रपंच में फंसा सकें। व्यक्तित्व पर कहीं न कहीं आपके पर इस पीरियड में मान हानि की संभावना बन जाती है। यहाँ से बैठकर के जो 7वीं दृष्टि जाती है वो 5वें भाव पर जाती है। 5वां भाव होता है आपका शिक्षा का, ज्ञान विवेक का। तो शिक्षा ज्ञान विवेक में आपके में कहीं कमजोरी नजर आएगी, कोई मार्गी हो जाएंगे। पहले आपके लिए जब बकरी चल रही तो शिक्षा ज्ञान विवेक में आपके लिए बेनिफिट दे रहे थे। अब बार बार आप पूछोगे क्यों दे रहे थे, क्योंकि आपके कमेंट्स आ रहे थे जी जब ये योग कारक नहीं तो फल कैसे दे रहा है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि जो रेट्रोगेट ग्रह हो जाते हैं वो विपरीत फल देते हैं। अब उस बात को समझना पड़ता है, शास्त्र क्या कहते हैं। विपरीत फल ये देते हैं कि यदि वो नीच राशि में बैठा हुआ है तो नीचत्व को प्राप्त नहीं होगा, वो उच्च राशि के से फल देगा। अब इतने में ही बहुत कुछ मिल जाता है। अब हम ये कहेंगे उसको चेष्टा बल मिल जाएगा तो फिर ये करे, वो चीजें नहीं होती। शास्त्र अनुमति नहीं देता इस बात के लिए।
जब तक आप शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, उन श्लोकों का मनन नहीं करेंगे, तब तक आपको उसकी सत्यता का ज्ञान नहीं होगा। सुनी सुनाई बातों पर आप ज्योतिष करते हैं या ज्योतिष सिखा रहे हैं या ज्योतिष की बातें करते हैं बिना सिद्धांत के, क्योंकि हम उन ऋषियों से बड़े नॉलेज वाले नहीं हैं। उनके पास बुद्धि, ज्ञान, विवेक, सोच उनकी हमसे बहुत आगे थी। हम तो उनके अंश मात्र भी नहीं हैं। उन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। तो पंचम भाव संतान का होता है, गर्भाशय का होता है। आप पैसा लगाएंगे किसी के लिए, किसी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका लाभ तो मिलेगा आपको, लेकिन संतान के लिए हानिप्रद है। संतान का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, संतान की शिक्षा में कहीं रुकावट आ सकती है, आपकी शिक्षा में रुकावट आ सकती है। यदि स्त्री की पत्रिका है तो गर्भ नष्ट होने की भी संभावना बन जाती है, गर्भपात हो सकता है, या कंसीव करना चाह रहे हो तो शायद इस पीरियड में कंसीव ना हो। ये सब चीजें हमको समझनी पड़ेगी। धूल में लठ मारने से काम नहीं चलेगा। यदि आपके साथ में ऐसी बातें जो मैं कह रहा हूं शास्त्रोगत, ऐसा आपके सामने आपके साथ जीवन में ऐसा होता है तो आप कमेंट्स करके अवश्य बताइए। और यदि मैं ये कहूँ सुनी सुनाई बातों में कि आपकी शिक्षा बहुत होगी, आपका विवेक ज्ञान बहुत होगा और आपके संतान बहुत आगे जाएगी, तो इस बात को भी आप लिख करके कमेंट्स में बताएं मुझे कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अच्छा है तो अच्छा, और कहीं अशुभ है तो अशुभता की भी बातें जरूर करें। जब तक आप हमें नहीं बताओगे तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा। लेकिन मेरा जो अनुभव है, अनुभव के साथ जो शास्त्रों का मनन है, वो यही कहता है। 10वीं दृष्टि आपके 10वें भाव से 10वां भाव सप्तम भाव पर जाएगी। सप्तम भाव जो होता है आपका दाम्पत्य जीवन का होता है। पंचम भाव से लव रिलेशन, प्रेम प्रीति भी देखते हैं, उसमें भी गड़बड़ रहेगी इस पीरियड में। आपके कहीं लव रिलेशन बने हुए थे वो टूटने के कगार पर हो जाएंगे, उनसे मनमुटाव हो जाएगा आपका, या उसमें शिथिलता आ जाएगी। मित्रों, 11वें भाव में बैठ करके शनि देव पंचम भाव का रिजल्ट दे रहे हैं। मैंने बताया आपके लिए शिक्षा ज्ञान विवेक में कहीं अड़चन आएगी, देरी होगी, प्राप्त तो कर पाएंगे लेकिन देरी होगी, अड़चनें आएंगी। आपके जो लव रिलेशन है, प्रेम प्रीत है आपकी, उसमें गड़बड़ रहेगी, आर्गुमेंट आपके इस तरह के हो जाएंगे। ये मैंने आसानी से आपको बताया। अब बात करते हैं हम 10वीं दृष्टि की। तो 11वें भाव में बैठ करके शनि देव की जो दृष्टि जाती है वो अष्टम भाव पर जाती है। अष्टम भाव को अच्छा नहीं कहा गया, चोट फेंट का घर कहा गया है, परेशानियों का, अड़चनों का कहा गया है, स्ट्रगल का कहा गया है, वसीयत का कहा गया है, गुप्त ज्ञान का कहा गया है, गुप्त धन का कहा गया है। ये सब चीजें हम अष्टम भाव से देखते हैं। तो सावधान आपको रहना पड़ेगा इस पीरियड में। कि आपके कहीं चोट फेंट ना लगे, वाहन को अपने हिसाब से चलाएं, धीरे चलाएं, विवेक से चलाएं, ध्यान से चलाएं। कोई भी काम कर रहे हैं, प्रत्येक काम को ध्यान से करें। लापरवाही में कोई काम ना करें इस पीरियड में। ऊंचाई से गिरने का योग बन जाता है, चाहे वो मोटरसाइकिल है, चाहे सीढ़ी है, चाहे कोई भी ऐसी चीज है कि आप ऊंचाई से गिरने के
योग इस समय बना हुआ होता है। कोई वसीयत आपके पास आनी थी, बाबा दादा के या नाना के थ्रू आपको लिखी जानी थी, तो उसमें अभी देरी होने की संभावना है। कोई गुप्त धन आपका रुका हुआ पड़ा था, कहीं मिलने की संभावना थी, जो आपने कर्जा भी दे रखा था और वो बिल्कुल उसके कोई संभावना भी नहीं है मिलने, तो अभी उसकी संभावना नहीं बनेगी, उसमें भी देरी होगी। इस प्रकार से शनि का जो प्रभाव आपके जीवन में आएगा वो आपके व्यक्तित्व पर, आपके पंचम भाव पर, आपके अष्टम भाव पर पड़ेगा। और ये कारक ग्रह नहीं कहेंगे, आपकी राशि के मुताबिक कारक ग्रह नहीं है, और ये वैसे भी अपने नैतिक स्वभाव से अशुभ ग्रह हैं। तो ज़्यादा उम्मीद इस समय ना करनी चाहिए आपको, ऐसा शास्त्रों के अनुसार मैंने आपको बताया। यदि ये घटनाएं आपके साथ घटती हैं, आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं या उन चीज़ों में डिले हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि कहीं परेशानी है आपके जीवन में, क्योंकि पत्रिका में, आपकी जन्म पत्रिका में यदि शनि की स्थिति बढ़िया नहीं है और उसकी स्थिति कैसी कि उसकी दशा अंतरदशा प्रतंत्र दशा चल रही है, तो आपके लिए अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इधर गोचर भी आपके लिए अच्छा फेवर में नहीं है, तो इस पीरियड में आपको क्या उपाय करना चाहिए? तो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे आप तेल के दीपक जलाइए और आपके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनका सम्मान कीजिए, उनसे प्यार कीजिए। जो बुजुर्ग लोग हैं उनका भी सम्मान आप कीजिए। जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की आवश्यकता है, यदि आप देने लायक हैं तो उनके लिए दान भी कीजिए। मैं समझता हूँ कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा निकल जाएगा, कोई परेशानी इसमें नहीं आएगी। समस्या केवल मात्र इतनी है कि वो डिले होगा, उस डिले को और डिले भी होगा और उसमें रुकावटें या अड़चनें जो आएंगी वो आपकी इन उपायों को करने से मैं समझता हूँ कि उनमें कमी आ जाएगी। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मित्रों आपका नमस्कार, धन्यवाद।